दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पीएच से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ABCD विलेनों के पीएच मान दे रखे हैं। ए का पीएच मान 11 है, बी का पीएच मान 9.5 है, सी का पीएच मान 3.5 है और डी का पीएच मान 6.5 है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा है। ठीक है, आपको मालूम है पीएच का कॉन्सेप्ट कि अगर पीएच आपका 7 रहता है तो इसका मतलब ये है कि ये विलयन आपका कैसा रहता है दोस्तों, तो विलयन आपका उदासीन रहता है। 7 से कम अगर रहता है आपका पीएच तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो आपका अम्लीय प्रकृति को शो करता है। 7 से ज्यादा रहता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या शो करता है दोस्तों, ये आपका क्षारीय प्रकृति को शो करता है। तो आप यहां से देखिए कि यहाँ पे सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, तो जिसका पीएच मान सबसे ज्यादा होगा, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन ए है, विलयन आपका ए है, उसका पीएच मान सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पीएच मान क्या है, सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन पीएच निकालने से है और ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 10⁻⁻6 MHCl विलयन का पीएच मान कितना होगा। ठीक है, 10⁻⁻6 MHCl विलयन का पीएच मान कितना होगा। आपको एक बात मालूम है कि पीएच का क्या फॉर्मूला होता है। पीएच का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं pH = -log(10H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, या पीएच का फॉर्मूला है। pH दोस्तों आपके पास निकल के आता है -log(10) और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब कि जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है वो चीज। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है ऑलरेडी 10⁻⁻6। तो यहाँ से आप pH कैसे निकाल लेंगे, तो pH आपके पास निकल के आ जाएगा -log(10) और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 10⁻⁻6 दे रखा है। ठीक है, तब यहाँ पे लॉग, यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगा देंगे हम, log m⁻n, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लग के आ जाएगा क्या, n log m, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो pH कितना हो जाएगा, -+6 हो जाएगा और log 10 हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। log 10 बेस 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 निकल के आती है, तो 6 गुने में 1, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। HCl विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, HCl विलयन का पीएच मान 6 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है उसका क्लास भी चल रहा है और उसका कोर्स आपका डिजाइन किया गया है पांडे जी टेक्निकल पे। तो आप सभी स्टूडेंट अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आपके सामने है 88 26 39 60 22, ये आपका नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एंट्रेंस एग्जाम में या तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ देता है या फिर इसी फॉर्मूले पे आपका न्यूमेरिकल पूछ देता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन आराम से बनाने आने चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई जानता नहीं है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सारे प्रकार के प्रश्नों को हम अच्छे से क्लियर कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दे रखा है। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण कितना दे रखा है, 1 में 10⁻⁻12। ठीक है, 1 में 10⁻⁻12 आपको दे रखा है। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है किस चीज का, हाइड्रोक्साइड आयन का। ठीक है भाई, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन होता है। OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻12 दे रखा है। तो इस विलयन का पीएच पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे पीएच कितना होगा या POH कितना होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब जो पीएच होता है और जो POH होता है ना, इसका जो योग होता है वो आपका 14 के बराबर होता है। ठीक है, pH + POH का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, ये आपका 14 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहां से चूंकि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दे रखी है तो यहां से आप POH निकाल लोगे। तो POH = -log(10) OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन, यहां से अगर आप POH निकालोगे तो ये 12 निकल के आ जाएगा। POH कितना आ जाएगा,
12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मूला हमने यूज किया है। और इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। तो POH आपने अभी निकाल लिया जो कि 12 है, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू आपने 14 है। तो pH अगर आपसे मान लीजिए पूछ रहा है और POH आपको मालूम है कि POH आपने 12 निकाल लिया है, तो 14 में से 12 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। और ये 2 क्या होगा, आपका सॉल्यूशन का pH होगा। सॉल्यूशन का pH कितना होगा, 2 होगा। और 2 सॉल्यूशन के pH से आपको मालूम चल गया कि ये कैसा है, pH सॉल्यूशन अगर 2 है तो आपका इसका मतलब ये अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, तो ऐसे आपको सवाल लगाने हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पे बिल्कुल शानदार तैयारी हमारे चैनल के द्वारा होती है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और लाइन से आपको अपनी तैयारी को करते जाना है। ठीक है, बस घबराना नहीं है। अगर आप आराम से है ना, आराम से क्लियर करते हैं तो फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं आएगी। जैसे कि अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ उल्टा चीजें पूछ दिया है। क्या पूछ दिया सर, पूछ दिया है आपसे कि किसी विलयन का pH मान 4 है। ठीक है, किसी विलयन का जो pH मान है वो आपका 4 निकल के आ रहा है, तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी। ठीक है, क्या दे रखा है आपको अब दे रखा है pH कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो जब आपका pH 4 दे रखा है तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा हाइड्रोजन आयन का। फॉर्मूला बिल्कुल वही यूज होगा कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस pH हो जाता है। H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन अगर आप यहां से निकालोगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, 1 इंटू में 10 टू द पावर माइनस pH ये निकल के आता है। ठीक है, तो जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 1 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। और सांद्रता को हमेशा हम किस में व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। सांद्रता हमारी हमेशा मोल प्रति लीटर में व्यक्त होती है। तो ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल प्रति लीटर, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपको और इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, तभी जाकर के आपका जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप आराम से जो है इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कोई एक सॉल्यूशन मान लीजिए दे दिया है और एक विलयन में, है ना, एक विलयन में क्या दे रखा है दोस्तों, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दे रखा है। क्या दे रखा है, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 8 मोल प्रति लीटर। ठीक है, 1 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 8 मोल प्रति लीटर ये हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दे रखा है। और इस विलयन का pH मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो pH मान आपका कैसे होगा, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है कि अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में और हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में, उसका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन का जो गुणनफल होता है वो 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर होता है। और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण ऑलरेडी दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 8, है ना। तो यहाँ पे H प्लस आयन इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन में ये क्या दे रखा है दोस्तों, 10 टू द पावर माइनस 8 दे रखा है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हो। 10 टू द पावर माइनस 6 आपने निकाल लिया, ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है जो कि आपका आ गया मोल प्रति लीटर के बराबर। अब आप यहां से pH को ज्ञात कर लीजिए, है ना। अब यहां से pH तो ज्ञात करना आसान हो गया, क्योंकि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है हमें pH ज्ञात करने के लिए। तो pH का आपने अब ये वाला सूत्र लगा दिया, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 6 निकल के आ जाएगा, है ना। ऐसा ही दोस्तों क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो pH के सवाल नहीं फंसेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो pH के क्वेश्चंस भी आपसे फंस जाएंगे। इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है और शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है। बाकी अगर आप और जबरदस्त तरीके से चैप्टर वाइज स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 88 26 39 60 22। इस नंबर पे कॉल करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 88 26 39 60 22 इस नंबर पे कॉल करिए और क्लासेस को ज्वाइन करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक विलयन का pH मान 5 है
POH मान कितना होगा। मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताया है ना कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। ये वाला फॉर्मूला तो हमने बताया ही है। pH अगर आपके पास 5 दे रखा है तो POH कितना होगा, आप घटा लीजिएगा तो आपको POH का मान निकल के आ जाएगा, है ना। यहाँ पे pH 4 रख के हल किया है तो इस चीज को आप ना देखिए, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर pH है प्लस POH है तो उसका जो योग होगा 14 के बराबर होगा। पहले भी मैंने ये चीज बताया है आपको, तो आपको बिल्कुल इन चीजों में घबराना नहीं है। और आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अच्छे तरीके से सारी वीडियोस को आपको देखनी है और सारे सिलेबस को आपको कवर करना है।